हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 यानी कि कक्षा 10 मासिक परीक्षा जो जून में हुआ था 2024 के, ठीक है, इसी साल जून में हुआ है। इसके मैथ्स के पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चन को, चूंकि हमने सेक्शन ए जो आपका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके हमने सभी क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ब को, जिसमें आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दिया जाता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहला 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, सिर्फ 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक मैं सभी सवालों को बताऊंगा और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि उस तरीके का सवाल अगर आपको आने वाले एग्जाम में मिले तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्त यही है कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई कंफ्यूजन अगर होती है कहीं पर तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं उस बात को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों के साथ, जितने आपके दोस्त हैं ना, आप उनमें शेयर कर दीजिएगा। लिंक को आप सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुपद 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्य ज्ञात करें। ये आपने 9th में बहुत अच्छे से किया था, जीरोस निकाला था बहुपद का। यहां पर भी आपको उसी तरीके से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, जिन बच्चों को दिक्कत है वो जरूर ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2x² माइनस 11x प्लस 15, ठीक है। तो इसका शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 यहाँ है और ये 15 यहाँ है, इस दोनों को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस 2x² को और इस 15 को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। बट ये जो 2 और 15 को गुना किए 30 आया, तो आपको 2 नंबर ऐसा तलाश करना है जिसको गुना करो तो 30 आए और जोड़ने पर -11 आए, ठीक है। तो 15 दूनी 30 तो होगा, लेकिन 15 और 2 को मिलाने पर या घटाने पर या जोड़ने पर कभी -11 नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि -6 और 5, -6 और -5 को जब हम जोड़ेंगे यानी कि -6 और -5 करेंगे तो -11 आएगा। और -6 को -5 से गुना करते हैं तो प्लस यानी कि 6 पंचे 30 भी आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा 2 नंबर मिल गया, -6 और -5। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, -6x और -5x ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक ग्रुप बना और ये हमारे पास 2 ग्रुप बना, यानी कि 1 और 2 ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ कौन सा चीज है, तो 2 और 6 मतलब 2 कॉमन आ गया, 2 कहें 2, 2 3 6 और x² है और x है मतलब 2x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2x² बन जाएगा, तो 2x में सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वाले नंबर में इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या रखना होगा। उसके बाद 6x लाने के लिए 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद -5x है और प्लस 15 है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 5, तो 5x लाने के लिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 लाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है बट हमें तो प्लस लाना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। x -3 कॉमन आ रहा है ना, तो x -3 ले लेंगे और x माइनस 2x माइनस, है ना, 2x -5 बराबर 0, यहाँ भी 0 कर देंगे। अब यहाँ से 2 चीज बनेगा, या देखो दोनों तो गुना में है, तो या तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 बट्टा डिवाइड जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, ये नीचे आएगा। तो बचेगा क्या आपका 2x - 5 बराबर 0। तो यहां से क्या बन जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। लेकिन यहां से अगर हम देखते हैं x -3 को जब 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास 2 वैल्यू आ गई जीरोस की। एक वैल्यू आपके पास कौन हो गई, एक वैल्यू हो गई आपकी 5/2 और एक वैल्यू हो गई आपके पास 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके
शून्यक इतना और इतना दिया हुआ है, यानी कि -3 और 5 आपका क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उस फॉर्मूले को याद रखना। कभी भी आपको जीरोस दिया जाएगा, ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है, और प्लस यहाँ पर x लगाना होगा, ठीक है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर देखो शून्यकों का योग और गुणनफल तो नहीं दिया, बट शून्यक दे दिए हैं कि तो कौन कौन से शून्यक है, -3 है और 5 है। तो हमारे पास बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस शून्यक ये दिए हुए दोनों, तो इसका योग पहले निकालना है। तो -3 और देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके का ब्रैकेट दे देते हैं, -3 प्लस माइनस सॉरी सिर्फ 5 लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे x लगा देंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो -3 × 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस -3 और 5 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, इनके 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2x और 5 दिया 15, इनके -15 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -15। तो ये हमारे पास बहुपद हो गया। आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब इसका शून्यक निकालिए और देखिए -3 और 5 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जो मेथड हमने आपको अभी समझाया था कैसे करना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x² और 15 है तो -5 और +3 हो जाएगा, -5x प्लस 3x -15। तो x कॉमन निकालेंगे तो x -5 हो जाएगा, और +3 कॉमन निकालेंगे तो x -5 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -5 और ये हो जाएगा x +3। तो देखो x -5 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और x +3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो हमारे पास 5 और -3 आ गया। तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है। बट आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इस फॉर्मूले पर आप सवाल बना सकते हो। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, px दिया हुआ है, ये px दिया हुआ है और यहाँ पर p2 का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि p2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि px दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है 2x3 माइनस 3x2 प्लस 4x प्लस 5। अब हमें निकालना है p2, मतलब क्या करना है, 2 जो है आपको इस x की जगह रख देना है, जहां जहां x है वहां 2 रखना है, 2 और x की जगह क्या रखना है, 2। तो x का पावर 3 है तो यहाँ भी 2 का पावर 3 करेंगे, 3 x का पावर 2 है तो मतलब 2 का पावर 2 करेंगे, 4x गुना में है तो 4 गुने 2 करेंगे और प्लस 5। तो 2 और 2 का पावर क्या होता है, 3 है, तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 2 × 8 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5, ये बन जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 4 तिया 12 प्लस 8 5 13। अब 16 13 को जोड़ेंगे जो प्लस में, तो ये हो जाएगा 29, अब -12 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि घन बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा का मान निकालें। ये एक्सरसाइज जो है ना, या ये जो चीज दिया हुआ है, ये दिया जाता है किताब में कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। अब पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड ने ऐसा पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जाम है शायद उसमें देखने को नहीं मिलेगा, बुक में एनसीईआरटी के लिखा रहता है। खैर, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए जब भी इस तरीके से यहाँ पर देखो ये क्या दिया होता है, ये द्विघात बहुपद दिया होता है, ये क्या है आपका त्रिघात, यानी कि 3 घात वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर करने के लिए हम लोग, हमारे पास जो घन बहुपद दिया गया है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्या दिया हुआ है, x3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4, और इसके शून्य का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है, -3, और d की वैल्यू कितनी है, 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जब इसकी बात आएगी, जब ये कहा जाएगा निकालने के लिए, तो आप लोग करेंगे क्या,
आप लोग यहाँ पर माइनस बी बाई ए रखेंगे। तो माइनस बी का मतलब -2 और ए का मतलब 1, यानी कि -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है -d/a। तो -d का मतलब d यहाँ पर 4 है तो -4 और a का मतलब यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा -4 और ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, यदि -1/4 और 1/4 क्रमशः द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यहाँ पर देखो शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस और योगफल और गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों चीज दिया हुआ है। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का योगफल है, और ये क्या है 1/4, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। इसको बनाने के लिए हम लोग वो वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, या हम लोग एक इसका ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो सटीक तरीका मुझे लगता है, ये एक आसान तरीका है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन ये सटीक तरीका है। इसमें आपको बहुपद आएगा तो, लेकिन बहुपद का कांस्टेंट यानी कि कोएफिशिएंट भी आ सकते हैं, इनके एक जो है के भी इसके साथ साथ आएगा। अभी हम आपको समझा देते हैं कैसे। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो -b/a इसका मतलब ये हुआ कि -b की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई। चलिए अभी हम आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, यानी कि c/a के बराबर। तो यहां से हमें क्या लग रहा है, देखो a बराबर 4 मतलब a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू देखो -b बराबर 1 है, यहाँ देखो -b बराबर -1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि b की वैल्यू हमें 1 मिल गई। और c बराबर देखो कितना है 1, c बराबर 1, तो a b c की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब हम करेंगे ये कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4x², b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, x के पहले 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ x लिखेंगे, और c की जगह क्या लिखेंगे 1, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, बट अगर आप इस फॉर्मूले के इस पर जाते हो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4, ये हो जाएगा -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस 1/4 बन गया, सॉरी यहाँ पर x भी होगा, छूट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये x प्लस 1/4x और प्लस 1/4 ये तो बन गया, लेकिन ये बहुपद आपका जो है ना, इसमें देखो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 1। ठीक है, यानी कि ये जो 4 है नीचे में है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। देखो ये बहुपद आपका आया, ये मेन बहुपद ये हुआ। ठीक है, और ये गुना हुआ है। ठीक है, तो आपका जो मेन बहुपद है वो इस तरीके से निकल सकता है। इसके बाद आप 1/4 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए, जिससे भी आपको मर्जी गुना कर दीजिए यहाँ पर, लेकिन आपका बहुपद रहेगा यही। और अगर इसका कहेगा आपको शून्यक निकालने के लिए, तो आप शून्यक निकालने के लिए इस तरीके से आप इसको चेंज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका आप देखोगे बहुपद का जो शून्यक है वो आपका जो भी आएगा उसको जब जोड़ोगे तो -1/4 और गुना करने पर यही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 से आगे जो इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इस क्वेश्चन के बाद जो अगला आगे क्वेश्चन होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस तरह की आपको वीडियोस चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए आप
बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।